हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आ चुका हूँ आज। तो मैं आज ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो तुम 7 दिन के अंदर वो चीज़ कर लो तो तुम्हारे 90 प्लस जाएंगे मैथ के अंदर। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मेरे खुद 10th के अंदर मैथ के अंदर 93 नंबर आए थे, वो भी 6 दिन के गैप में। मैं 6 दिन का गैप मिला था मेरे एग्जाम में। मैं आरबीएसई बोर्ड से था, मुझे बस 6 दिन का गैप मिला था। इस 6 दिन में मैंने क्या किया था जो मेरे 93 आ गए। ऐसे मेरे 97 आते, लेकिन एक मिस्टेक के कारण मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था 4 नंबर का, जिसमें मेरे 93 है। तो ऐसा क्या करे भाई, बिलीव में तुम्हारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। तुम्हें चाहे 1.5 पे देखना है, 1.2 पे देखना है, 1.75 पे देखना है, 2x पे देखना है, देखो जरूर। और एक कॉपी एक और पेन लेके बैठ जाओ भाई। जो बताऊंगा नोट कर लो, वो तुम्हारे 100% तुम अगर वो कर लो ना तो तुम्हारे 90 प्लस जाएंगे, बिलीव मी। तो भाई मैं मेरा क्या था कि मैं उस 6 दिन के अंदर पूरा एनसीईआरटी कर गया था एक बार वापस। उसके पहले भी मैं कर रखा था। मुझे आशा है कि तुम चैप्टर पढ़ रखे हो, भले क्वेश्चन नहीं हो रखा है या फिर कुछ भी हो, लेकिन इतना है कि तुम्हारा चैप्टर आता है तुम्हें। अगर नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं थोड़ा कुछ बता दूंगा, जिससे तुम्हारे चैप्टर भी कवर हो जाएंगे। ज़्यादा बैकलॉग नहीं चलेगा भाई। जिनके चैप्टर पूरे हो रखे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है, वही बात सुने, वही करे भाई। जो तुम्हारे थोड़ा सा जो तुम्हारे चैप्टर बिल्कुल नहीं हो रखे हैं, या फिर तुम बिल्कुल जीरो हो, या फिर आधा से ज़्यादा कम है, आधा से ज़्यादा चैप्टर तुम्हारे इनकम्प्लीट है, तो तुम एक काम करो, पीडब्ल्यू फाउंडेशन या फिर मैथ वाइज सोबित दिनवाल भैया के डेली मैराथन चल रहा है, जाके अटेंड कर लो। कुछ ना कुछ तुम गेन कर लोगे वहाँ से। लेकिन आज उसी बच्चों के लिए बात हो रहा है जो पहले से अच्छे खासे चैप्टर कर रखे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस एक हफ्ते में ऐसा क्या करे तो मेरा नंबर बूस्ट हो जाएगा, मेरे पूरे साल भर का मेहनत जो है ना उसमें एक रंग आ जाए। बस ऐसा क्या करे, तो भाई तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और क्या बोलते हैं, जो बोल रहा हूँ ना भाई वो कर लेना। उसके बाहर से तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो बोल रहा हूँ कर लेना। तो भाई देखो, तुम्हारा आज का दिन खत्म हो गया, 1 मार्च खत्म हो गया। मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा 2 मार्च से तुम्हारे पास टाइम है, 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, ठीक है। इतना ही तुम्हारे पास टाइम है। तो भाई तुम पहला दिन के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हें 2 मार्च को क्या करना है। तुम्हें 2 मार्च को तुम पकड़ लो भाई, रियल नंबर, पॉलिनोमल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक का आधा पार्ट, एनसीईआरटी। वापस लिख लेना भाई, लिखते रहो, नोट करते रहो। रियल नंबर, पॉलिनोमल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आधा, पूरा नहीं आधा। ये तुम्हारा 2 मार्च का डे है, 2 मार्च का जो दिन है उनका टास्क, उसका टास्क है। प्लस करना कैसे भैया, मुझे नहीं पता कैसा करना है, मुझे कैसे पता कैसे करे क्या नहीं करे, आप तो बता दो दिए चैप्टर क्या करे। भाई तुम कॉपी लो, एक नई कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, एनसीईआरटी ओपन करो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कर डालो इन चैप्टरों के। क्योंकि चैप्टरों का मैं 3 चैप्टर को मैं एक साथ मर्ज क्यों किया, 3 क्या सारे 3 को मैं मर्ज कर रखा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई छोटे छोटे चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे। सुबह से लेके बैठो रात तक भाई, 10 11 12 तक जाओ मस्त, सारे एग्जाम्पल एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसके बाद क्या करें भाई, तुम अगर इतना कर लेते हो ना, तुम इतना बता देता हूँ मैं, इतना इतना तुम कर लिया। अभी और बताता हूँ थर्ड मार्च का स्ट्रेटेजी। सेकेंड एंड थर्ड मार्च तुम करने के बाद तुम्हारे कितने नंबर सिक्योर हो जाएंगे वो बताता हूँ मैं। तो भाई ये बस क्वेश्चन कर लेने से नहीं होगा, क्वेश्चन तुम कर लिए, और तुम्हारा एक और काम क्या है कि तुम हाईलाइट करो वो क्वेश्चन को कि जो तुम्हें करने में दिक्कत आया है, पेंसिल मार्क करो उसको कि जो तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत आया है। सॉल्यूशन देखने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में हो रहा भाई कि कच्चा पक्का लग रहा भाई, वो क्वेश्चन मुझे आ जाएगा तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वाला हो रहा है, उसको हाईलाइट करो। मैं आगे बताऊंगा इसका क्या वो होगा। ये सोच के मत कर लेना भाई कि हाँ आगे तो कर ही लेंगे, छोड़ो ना, नहीं आ रहा तो इसको चल सर्कल लगा ले। नहीं भाई, पहले उसको सीखने का ट्राई करो, यूट्यूब पे जाकर सोल्यूशन हैंड टू हैंड देखो, करो। खुद से करना, सारे क्वेश्चन कहीं से टिपना नहीं है, खुद से करना है। जो जिसमें दिक्कत है सर्कल लगाओ, सॉल्यूशन देखो, फिर उसके बाद वापस एक बार कर लो और तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा उसमें। अगर नहीं भी हो रहा तो सर्कल लगा कर रखो, ठीक है। साथ में साथ ये जितने भी चैप्टर तुम्हारे एक दिन में हो, रात में सोने से पहले सैंपल पेपर उठाओ, उन चैप्टरों को जहां जहां तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है सारे करके खुद बैठो और सॉल्यूशन उसका देखो सही है कि नहीं, गलत है तो वापस करो और यूट्यूब से सॉल्यूशन देखो। अगर नहीं, बिना देखे नहीं समझ में आ रहा तो ये करके ही तुम्हें सोना, एक दिन का पूरा स्ट्रेटेजी है। इन शॉर्ट में बता देता हूँ, एनसीईआरटी खोलना है सारे चैप्टर का जो मैंने बताया है 2 मार्च के लिए, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक का आधा पार्ट, ठीक है। तो तुम्हें एनसीईआरटी लेना, एग्जांपल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। जो तुम्हें नहीं आ रहा है, जो दिक्कत हो रहा है, या फिर तुम सॉल्यूशन देखने के बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रहा है, पेंसिल मार करो, कर लिया। सोने से पहले उन चैप्टरों को जहां भी तुम्हारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिख रहे हैं कर डालो। वहां दिक्कत आ रहा है, सॉल्यूशन देख लो, नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन के बाद भी समझ में नहीं, सर्कल लगाओ, ठीक है। सर्कल लगा लिया, क्वेश्चन एक बार कर लिया, सो बेटर, ठीक है। वो दिन तुम्हारा खत्म, ठीक है। अब सेकंड डे का क्या है भाई, थर्ड मार्च का क्या है। थर्ड मार्च का क्वाड्रेटिक आधा जो बचा हुआ था वो अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री,
ये तुम्हारे 3 चैप्टर 3.5 चैप्टर यहाँ हो गए। ये भी है कि जो तुम्हारे हो जाएंगे, सुबह से बैठोगे रात तक भाई हो जाएंगे, इनके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और जो तुम पेंसिल मार्क करने वाला सिस्टम है वो भी हो जाएगा, सैंपल पेपर भी हो जाएगा, और हाँ PYQ भी करने हैं। 2 मार्च को मैंने बोलना भूल गया, 2 मार्च में भी सैंपल पेपर के पहले PYQ करना है, उसके बाद सैंपल पेपर लगाना, और 3 मार्च को भी यही है, सैंपल पेपर के पहले PYQ फिर सैंपल पेपर। और हाँ सबका स्ट्रेटेजी है, भले वो NCERT हो, एग्जाम्पलर हो, और क्या बोलते हैं NCERT के एग्जाम्पल हो, या फिर PYQ हो, या सैंपल पेपर हो, जहां भी तुम्हें क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रहा है, या फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रहा है, या फिर सॉल्यूशन देखने के बाद थोड़ा कच्चा पक्का लग रहा है, कोई सर्कल मार्क करो पेंसिल से, आगे बताऊंगा उसको क्या करना है। सोने के पहले सैंपल पेपर PYQ और करके ही सोना है, और जो नहीं आया उसका सॉल्यूशन देख के सोना है, और सर्कल लगा के रखना। अब आ गया भाई 4 मार्च को क्या करे भाई। अब मैं ये बताता हूँ भाई, तुम सेकंड और थर्ड मार्च जो मैंने जो बोला वो कर लेते हो तो तुम्हारा 32 मार्क्स सिक्योर। 32 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, 32 मार्क्स। अब आते हैं भाई 4 मार्च को क्या करे भाई। 4 मार्च को स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों हो गए भाई। भाई स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन करूँ क्या, सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्या पूरा? मैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ भाई, तुम्हारे उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, स्टैटिक्स के एक क्वेश्चन उठाना कहीं से, उसका तुम्हें सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके मीन निकाल लेना तीनों तरीके से, जितने भी 3 तरीके से मीन निकालते हैं वो निकाल लेना, मोड निकाल लेना, और मीडियन निकाल लेना। एक क्वेश्चन लेना, सब निकाल लेना, तुम्हारा स्टैटिक्स कंप्लीट। और हाँ स्टैटिक्स ऐसे कंप्लीट नहीं, वो तो एक तरीका है कंप्लीट। एक और क्वेश्चन होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो एक्स आ जाता है ग्रुप में, या फिर ग्रुप एक और होता है जिसमें एक्स आ जाता है, एक्स वाला कर लेना। एक आता है जिसमें ग्रुप अरेंज करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है, वो वाले को कर लेना। ये 3 तरीके क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारा स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के तुम्हारे NCERT क्वेश्चन करने पड़ेंगे, PYQ करने पड़ेंगे, सैंपल पेपर करने पड़ेंगे। स्टैटिक्स के भी कह रहा हूँ कि सैंपल पेपर PYQ दोनों करने। खाली NCERT से छुट्टी मिल रहा है तुम्हें, NCERT के बस वो एक क्वेश्चन कर लेना जो तीनों मेथड और मीन का तीनों फॉर्म, मीडियन और मोड निकाल के खत्म कर लेना, और एक एक्स वाला क्वेश्चन कर लेना, वेरिएबल जो आता है बीच में वो वाला कर लेना, और ग्रुप अरेंज करके अपन को ग्रुप रीअरेंज करना पड़ता है अच्छे से, वो वाला क्वेश्चन कर लेना। तुम्हारा स्टैटिक्स NCERT का काम खत्म हो गया। लेकिन सैंपल पेपर PYQ इसके भी करने, जो तुम्हें नहीं आए सर उसका सॉल्यूशन देखना, फिर भी कच्चा पक्का लग रहा है कि हाँ एक बार और करना पड़ेगा, उसको सर्कल मार्क कर लेना। सोने का पहला काम ही कंप्लीट। फिर तुम्हें आता भाई 2 मार्च हो गया, 3 मार्च हो गया, 4 मार्च हो गया। 4 मार्च को हम कितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं? 11 मार्क्स। 5 तारीख को क्या करना है? ट्राइंगल्स और सर्कल्स। इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी, NCERT और एग्जाम्पल उसके, और PYQ सैंपल पेपर जो क्वेश्चन नहीं है उसको सॉल्यूशन देखो कि और सर्कल लगा देना उसको कि मुझे एग्जाम जाने से पहले एक बार उसको करना है। 15 नंबर तुम्हारे 2, 3, 4, 5 मार्च को भी कंप्लीट हो जाता है। 5 मार्च को तुम्हारा 15 नंबर सिक्योर। अब 6 मार्च को ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स के हैं वो। 6 तारीख को तुम्हारा 12 नंबर भी सिक्योर हो जाएंगे। सेम स्ट्रेटेजी अपनाना है। 7 तारीख को मेंसुरेशन 10 नंबर वहां भी कंप्लीट। सेम स्ट्रेटेजी, सेम रूल सारे में। फिर तुम्हारे 8 मार्च आता है। 8 मार्च में तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, अब क्या करें? 8 मार्च को तुम्हें क्या करना है? एक बार और तुम्हें लेके बैठना है सारे चैप्टरों का जो तुमने सैंपल पेपर, PYQ, NCERT के एग्जाम्पल, NCERT के टेक्स्ट क्वेश्चन को जो तुम सर्कल लगाए थे ना, जो तुम्हें एक बार और करना था, जो तुम्हें दिक्कत आ रहा था, उसको करना है। 9 तारीख को तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? 9 तारीख को तुम्हें पूरा होल कोर्स का सैंपल पेपर देना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले होता था ना कि जो चैप्टर कंप्लीट करे उसका सैंपल पेपर में जहां क्वेश्चन दिख रहा है कर ले, नहीं। 9 तारीख को तुम्हें पूरा कोर्स का सैंपल पेपर अटेंड करना है, और तो जो तुम हाईलाइट कर रखे थे ना एक बार और 9 तारीख को करके जाना है। तो तुम्हें 8 तारीख को भी तुम कर लिए सर्कल वाला क्वेश्चन, 9 तारीख को भी कर लिए, और सैंपल पेपर भी दे दिए भाई, तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। और हाँ तुम्हें हर चैप्टर का मैं शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड किया हूँ, ये का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स 1-1 पेज 2-2 पेज का है। तो भाई ऐसे तुम्हारे 95 डन आ जाएंगे। तो मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाया था, मेरे 93 आए थे, 97 आने वाला था लेकिन 93 है। तो तुम ऐसे करके तुम 90+ सिक्योर कर सकते हो। बात मानो, ये इतना कर लोगे तुम्हारा मोटिवेशन, एनर्जी दोनों आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो पूरे साल पढ़े हैं और जिन्होंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। और हाँ जिनको कुछ नहीं आता, आधा अधूरा आता है, भाई मैराथन अटेंड करो, कुछ तो सीख जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, कहना चाहते रहो, और कैसा लगा स्ट्रेटेजी कमेंट बॉक्स में बताना।